धुरंधर 2 का टीजर कल ही ड्रॉप हुआ है और देखते ही देखते इसने पूरा इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। टीजर देखने के बाद सब लोग बस एक ही बात कर रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि एक्शन बिगर है, स्केल बड़ा है, विजुअल्स माइंड ब्लोइंग हैं और हमारा हीरो पहले से कहीं ज्यादा इंटेंस और खतरनाक लग रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर सिनेमेटोग्राफी तक सब कुछ टॉप नॉच है। लेकिन रुकिए, क्या आपने भी टीजर को बस एक नॉर्मल एक्शन फैन की तरह देखा और स्किप कर दिया? अगर मैं आपसे कहूं कि इस 1 मिनट 30 सेकेंड के टीजर में डायरेक्टर्स ने 5 ऐसे हिडन क्लूज छुपे हुए हैं जो पूरी कहानी को कंप्लीटली उल्टा कर सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। ये सिर्फ एक नॉर्मल सीक्वल नहीं होने वाला है, बल्कि ये इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा माइंड बेंडिंग एक्सपीरियंस होगा। इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखना, क्योंकि जो 5th पॉइंट है वो आपको सच में शॉक कर देगा और आपके होश उड़ा देगा। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। टीजर के एग्जैक्टली 14वें सेकंड पर सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए एक सिंबल दिखा। स्क्रीन को पॉज नहीं करेंगे तो आप इसे 100% मिस कर देंगे। ये सिंबल दीवार पर खून से बना हुआ है। अब मजे की बात यह है कि यह सेम सिंबल पार्ट 1 के क्लाइमैक्स में भी एक बार बैकग्राउंड में दिखाया गया था। तब हमने इसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया था, क्योंकि उस वक्त हमारा सारा फोकस एक्शन और हीरो की फाइट पर था। फिल्म मेकर्स जब किसी बड़ी मूवी का सीक्वल प्लान करते हैं तो वो पहले पार्ट में ही जानबूझकर ऐसे ईस्टर एग्स डाल देते हैं ताकि हार्डकोर फैंस बाद में डॉट्स कनेक्ट कर सकें। अब सवाल ये है कि ये सिंबल है क्या? क्या ये कोई सीक्रेट सिंडिकेट है जो दुनिया भर में ऑपरेट कर रहा है? कोई अंडरग्राउंड नेटवर्क है जिसका पर्दाफाश होना अभी बाकी है? या फिर हीरो का कोई डार्क पास्ट कनेक्शन है? एक बहुत बड़ी थ्योरी ये भी निकल कर आ रही है कि क्या हीरो खुद इसी डार्क ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मर मेंबर था? क्या वो पहले इन्हीं के लिए काम करता था? अगर ये सच है तो धुरंधर 2 सिर्फ एक नॉर्मल रिवेंज स्टोरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही डीप रिडेम्पशन स्टोरी हो सकती है, जहां हीरो अपने ही पास्ट के पापों को मिटाने निकला है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जो है वो डायलॉग जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। टीजर के मिड में एक डायलॉग आता है, इस बार जंग सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी होगी। पहली बार सुनने में ये लाइन बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन दोस्त, यह लाइन सिर्फ फिजिकल फाइट की नहीं है। यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा सिग्नल है। यह स्प्लिट लॉयल्टी, बिट्रेयल, ट्रॉमा या आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ सीधा सीधा इशारा हो सकता है। पार्ट 1 में हीरो ने जो कुछ भी झेला, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट अब पार्ट 2 में दिखने वाला है। बॉलीवुड सीक्वल्स तब सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं जब विलन से ज्यादा हीरो के अपने दिमाग में वॉर चल रहा हो सकता है हीरो किसी ऐसे बहुत बड़े राज को छुपा रहा हो जो ऑडियंस को पार्ट 2 के इंटरवल में जाकर पता चले। क्या उसके अपने ही लोग उसे धोखा देने वाले हैं, या हीरो खुद अपने दिमाग का संतुलन खो रहा है? अंदर की जंग का मतलब है कि इस बार असली लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग और ट्रस्ट से लड़ ही जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। सबसे शॉकिंग चीज क्या है पता है? पार्ट 1 का एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हीरो का राइट हैंड था, वो इस पूरे टीजर में बिल्कुल भी नहीं है। उसका एक फ्रेम भी नहीं दिखाया गया। नॉर्मली किसी भी सीक्वल टीजर में पुराने कैरेक्टर्स को जानबूझकर दिखाया जाता है नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने के लिए, ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर सके। सो व्हाई हाइड हिम? इसके पीछे मेकर्स का क्या मोटिव हो सकता है? हो सकता है पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच के टाइमलाइन में उसकी डेथ फेक की गई हो, या फिर उसकी आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज हो गई हो। एक थ्योरी यह भी है कि वो शुरुआत से ही एक डबल एजेंट निकले जो दुश्मनों के लिए काम कर रहा था। लेकिन सबसे खतरनाक थ्योरी यह है कि वो ही असली मास्टरमाइंड है जो शैडो से बैठकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। बॉलीवुड की फिल्मों में आपने हमेशा देखा होगा, सबसे बड़ा विलेन वही होता है जो पूरी फिल्म में पहले आपका सबसे अच्छा दोस्त लगता है। अगर ये दोस्त ही विलेन निकला तो हीरो का इमोशनल ब्रेकडाउन देखने लायक होगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्लू की तरफ। एक और डिटेल जो 99% लोग मिस कर गए। टीजर के एक सीन में जहां पुलिस स्टेशन या हेडक्वार्टर का शॉट है, बैकग्राउंड में एक डेस्क पर एक फाइल रखी है और उस फाइल का नाम डिजिटली ब्लर किया गया है। अब जरा सोचिए, ब्लर करना मतलब हाइड करना। अगर वो नॉर्मल प्रॉप होता तो उसे ब्लर क्यों करते? हो सकता है धुरंधर 2
अपने आप में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हो। क्या उस फाइल पर किसी दूसरे बड़े सुपरस्टार का नाम लिखा है जो इस यूनिवर्स में एंट्री मारने वाला है? क्या कोई स्पिन ऑफ कैरेक्टर आने वाला है, या किसी बड़ी मूवी के साथ क्रॉस ओवर पॉसिबिलिटी है, या सीधा फ्रैंचाइज एक्सपेंशन हो रहा है? आजकल ऑडियंस इंटरकनेक्टेड स्टोरीज बहुत पसंद करती है, ठीक वैसे ही जैसे मार्वल या स्पाई यूनिवर्स में होता है। इसीलिए फिल्म मेकर्स अपना खुद का यूनिवर्स बिल्ड करते हैं। और अगर ये यूनिवर्स बना तो धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इंडियन सिनेमा की एक प्रॉपर ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइज बन सकता है, जिसके कई पार्ट्स सालों तक आते रहेंगे। अब आते हैं हमारे पांचवें और सबसे डेंजरस थ्योरी पर, जिसके लिए आप सब वेट कर रहे थे। व्हाट इफ असली विलन वो है ही नहीं जो टीजर में दिखाया गया है? टीजर में एक बहुत ही खूंखार विलन को बहुत क्लियरली रिवील किया गया है। उसे देखकर लगता है कि वही मेन एंटागनिस्ट है। लेकिन जरा दिमाग लगाइए, बॉलीवुड कभी भी अपनी सस्पेंस थ्रिलर मूवीज में असली विलन इतनी जल्दी, वो भी सिर्फ टीजर में, रिवील नहीं करता। ये 100% एक फेक विलन या डिकॉय हो सकता है, जिसे सिर्फ ऑडियंस को गुमराह करने के लिए रखा गया है। इसके पीछे कोई बहुत बिगर पपेट मास्टर हो सकता है जो डोरियां खींच रहा है, या फिर कोई मैसिव गवर्नमेंट कंस्पिरेसी एंगल हो सकता है जहां सिस्टम ही हीरो के खिलाफ हो गया है। हो सकता है हीरो खुद अननोविंगली किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल गेम का पार्ट हो और उसे लग रहा हो कि वो सही कर रहा है, जबकि वो असल में विलन का ही काम आसान कर रहा हो। और जाते जाते एक और बोनस पॉसिबिलिटी सुन लीजिए। व्हाट इफ हीरो पूरी तरह से ग्रे हो जाए? पार्ट 1 में हीरो का मोटिव एकदम क्लियर था, वो अच्छाई के लिए लड़ रहा था। पर पार्ट 2 में सिचुएशन इतनी खराब हो सकती है कि मोरल लाइंस कंप्लीटली ब्लर हो सकती हैं। हीरो जब इमोशनली पूरी तरह से ब्रेक होता है, जब उसके अपने उसे धोखा देते हैं, तब वो कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है। उसके काम करने का तरीका विलन से भी ज्यादा ब्रूटल हो सकता है। शायद धुरंधर 2 में हीरो ही असल में एंटी हीरो बन जाए और हमें समझ ही ना आए कि हम उसे सपोर्ट करें या उससे डरें। तो दोस्तों, ये थी वो 5 हिडन डिटेल्स जो धुरंधर 2 को एक मास्टरपीस बना सकती हैं। आपके हिसाब से धुरंधर 2 का असली विलेन कौन होगा? क्या आपको भी लगता है हीरो ग्रे बनेगा और डार्क साइड में चला जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल थ्योरी लिखो। जिस भी फैन की थ्योरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और लॉजिकल होगी, उस थ्योरी को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लेकर फीचर करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।